नमस्कार विद्यार्थियों। मैं विकास जैन, सहायकाचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम भारतीय साक्षर अधिनियम की इस यूट्यूब की श्रृंखला में अब तक बात कर चुके हैं धारा 24, 25, 26 तक, जो बताती है कि कन्फेशन क्या होता है और किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अगर कन्फेस किया जाता है तो साक्ष्य में ग्राह्य है या नहीं है। लेकिन धारा 26 ये भी बताती है कि पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित न किया जाना जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। इसी श्रृंखला में आज बात करते हैं धारा 27, धारा 28 और 29। धारा 27 कहती है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में कितनी साबित की जा सकेगी। धारा 27 लागू होने के लिए कुछ शर्तें आवश्यक है, जैसे जिस तथ्य का साक्ष्य दिया जाना है वो विवादक से सुसंगत होना चाहिए, तथ्य का पता चला हो तथा उस तथ्य का पता अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप चला हो, जानकारी देने वाले व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त हो, वह व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, अभिरक्षा में होते हुए किसी अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप तथ्य का पता चलने का साक्ष्य दिया हो, और ऐसी जानकारी में से केवल उतना भाग जितना पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतः संबंधित हो साबित किया जा सकेगा। मतलब अभियुक्त ने अभिरक्षा में रहते हुए कोई जानकारी दी और जानकारी के परिणाम स्वरूप कोई तथ्य का पता चला तो उस तथ्य का ही साक्ष्य दिया जा सकता है, पूरे का नहीं। यह धारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि किसी तथ्य का वास्तव में दी गई इत्तला के परिणाम स्वरूप पता चलता है तो एतद द्वारा उस दी गई इत्तला की सत्यता की कुछ गारंटी मिल जाती है और इसलिए उस इत्तला को साक्ष्य में देने की अनुज्ञात किया जा सकता है। यदि पुलिस को उस तथ्य की जानकारी पहले से थी तो वह तथ्य ग्राह्य न होगा, किंतु पुलिस को पहले से उस जगह को बताना और तत्पश्चात उसी जगह से खून से सना हुआ चाकू बरामद करवाना उक्त पुलिस की पूर्व जानकारी नहीं मानी जाएगी और उक्त तथ्य साक्ष्य में धारा 27 के अंतर्गत ग्राह्य होंगे। इसी प्रकार यदि अभियुक्त की अंतरात्मा चुपती है और वास्तव में पश्चाताप करता है और उसके बताने पर बंदूक बरामद होती है तो ऐसा कथन साक्ष्य में ग्राह्य होगा। इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस मामले में देवमन ने पुलिस को बताया कि उसने सुखदेवी को गंडासे से मारा था। गंडासा उसने किसी अन्य व्यक्ति से मांग कर लिया था। गंडासा तालाब में फेंक दिया और नहाकर वहाँ से भाग गया। पुलिस ऑफिसर द्वारा कुछ गवाहों की उपस्थिति में वह बेखटके पानी में उतर गया, मतलब पानी अचल था, स्थिर पानी में उतरा और गंडासा निकाल लाया। गंडासे पर आदमी के खून के दाग थे। उसके कथन का वह भाग जिसमें उसने कहा सुखदेवी को मारा था ये सुसंगत नहीं था, इसे काट देना चाहिए, बाकी भाग सुसंगत था, उतना ही उसके दोषी होने के लिए पर्याप्त साक्ष्य था। धारा 25, 26, 27 के क्षेत्र में प्रभाव तीनों सेक्शन पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति सुसंगत नहीं होती। पुलिस ऑफिसर के अभिरक्षा में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति विसंगत होती है जब तक मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। यदि अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में होते हुए किसी अपराध में अभियोजित किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी की धारा 27 के दिन ग्राह्य होती है और उसके विरुद्ध साबित की जा सकेगी। धारा 161 और धारा सीआरपीसी की धारा 161 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, यदि कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है और जिससे किसी अपराध से संबंधित कोई बात या वस्तु मिलती है वह उसी के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं की जा सकती यदि बाद में उस अपराध का आरोप उसी पर आ जाए। यदि वह पुलिस अभिरक्षा में होकर ऐसी जानकारी देता है और उसकी जानकारी के आधार पर किसी वस्तु की जानकारी होती है तो उसके विरुद्ध साक्ष्य बन जाएगी, जबकि सीआरपीसी की धारा 161 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में भेद पुलिस अभिरक्षा में होने या न होने से संबंधित है। उपरोक्त भेद मनमाना नहीं है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता
इस वर्गीकरण का उद्देश्य लोगों को पुलिस को अपराध की इत्तला देने के लिए हौसला बढ़ाना है। इसके बाद बात करते हैं धारा 28 की। ये कहती है कि यदि ऐसी कोई संस्वीकृति धारा 24 में निर्दिष्ट है, न्यायालय की राय में उसके मन पर प्रभाव के जो उसे किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से कारित हुई थी, पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात हुई है, वह सुसंगत है। वही धारा 29 कहती है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 बताती है कि यदि कोई संस्वीकृति सुसंगत है तो वह इन कारणों के कारण विसंगत नहीं होगी। मतलब गुप्त रखने के वचन पर की गई संस्वीकृति, धोखा के कारण, प्रवंचना या धोखा के कारण की गई संस्वीकृति, नशे के दौरान की गई संस्वीकृति, प्रश्नोत्तर के रूप में भले ही अभियुक्त वैसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं था, की गई संस्वीकृति, स्वीकृति करने वाले से बिना उस चेतावनी के संस्वीकृति लेना कि वह संस्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं था। धारा 29 के अनुसार उपरोक्त निम्नलिखित 5 परिस्थितियों में की गई संस्वीकृति भी सुसंगत ही होती है जब तक कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किसी अन्य प्रावधान के कारण विसंगत नहीं हुई हो। प्रक्रिया संहिता की धारा 164(2) उन औपचारिकताओं का उपबंध करती है जिन पर संस्वीकृति अभिलिखित करने में मजिस्ट्रेट को ध्यान देना होता है। संस्वीकृति अभिलिखित करने में पूर्व मजिस्ट्रेट अभियुक्त को चेतावनी देगा कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है और संस्वीकृति उसके विरुद्ध उपयोग में लाई जा सकती है, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 ये उपबंध करती है कि कोई संस्वीकृति इसलिए अग्राह्य नहीं हो जाएगी कि वह CRPC की धारा 164(2) के उपबंधों के पालन नहीं किया गया है। बम्बई उच्च न्यायालय ने ये अभी निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता एक विशेष प्रकार का अधिनियम है जो धारा 164 द्वारा अनुज्ञात विशिष्ट परिस्थितियों में किए गए कुछ कथनों पर ही लागू होता है। यदि चेतावनी नहीं दी गई है तो वह संस्वीकृति धारा 29 के अधीन सुसंगत नहीं होगी। धारा 164 और धारा 463 CRPC का पालन किए बिना रिकॉर्ड किए कथन के बारे में न्यायालय ने कहा कि यदि अन्यथा सुसंगत हो तो इसे साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है।